नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको हेडिंग देख के समझ आ ही गया होगा कि हम किस पे बात करने वाले हैं। भाई इतनी क्वेरी मेरे पास आती है, इतने क्वेश्चंस के मैम कैसे करें तैयारी, कैसे करें, दोनों साथ में मैनेज कैसे करें। ठीक है, तो बेटा सारा खेल जो है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का है, तो वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि कैसे आपको करना है। ठीक है, क्या है, हाउ टू क्रैक CUET 2025 विद योर बोर्ड्स। ठीक है, देखो बेटा दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों को बैलेंस करना ही सबसे बड़ा चीज है। ठीक है, तो यही आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दोनों के पेपर में क्या डिफरेंस है। देखो सबसे पहली बात, बोर्ड्स आपका राइटिंग स्किल पर डिपेंड करता है, क्योंकि ज्यादा पेपर जो है उसके अंदर कैसे होते हैं, लिखने वाले, थ्योरेटिकल सारे के सारे लिखने वाले। ठीक है, और आपका CUT कैसा होता है बेटा, MCQ, पूरा का पूरा बेटा MCQ बेस्ड होता है। ठीक है, बोर्ड्स के लिए अगर आपको पूरी डिटेल्स चाहिए कि कैसे आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, यहाँ आपको बेटा पिन पॉइंट में मिल जाएगी। आपको वीडियो आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम दोनों को मैनेज करके चलते हैं कि कैसे हम इनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आपको इस पेपर के बारे में पता होना चाहिए कि दोनों पेपर में डिफरेंस क्या है। पहली बात तो मैंने इसको दोनों चीज में कैटेगराइज किया है। आपका जो बोर्ड्स है बेटा आपको पता ही है मिड फरवरी से लेकर मार्च के बीच में होने वाला है। वहीं आपका जो CUT है वो कब होने वाला है बेटा, आपको पता ही है कि ये मई के अंदर होता है। ठीक है, ये मई के अंदर होता है, ये सभी को पता है। मिड मई में ये स्टार्ट हो जाता है, जैसे इस बार भी 15 मई से शुरू हो गया था। ठीक है, मिड मई से ये शुरू हो जाता है। ठीक, तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, तो डिफरेंस बहुत कम है तो आपको CUT को अच्छे से लेके साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि बोर्ड्स करने के बाद मैं एक महीने में CUT पढ़ लूं तो बेटा अब तो आप कंपटीशन जान ही गए हैं कितना ज्यादा हो गया है। ठीक है, अब आप एक महीने की तैयारी के अंदर तो बिल्कुल ही सीधा पॉपअप नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस आपकी बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छी ना हो। ठीक है, तो देखो बेटा ये दोनों एक तरह से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। जिस बच्चे ने बोर्ड्स बहुत अच्छे से पढ़ा है, कहीं ना कहीं उसका CUT में श्योर शॉट कहीं ना कहीं कॉलेज है, बस वो किसी लैक से, जैसे प्रैक्टिस ना करने की वजह से पीछे रह गया। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इसमें राइटिंग स्किल्स का ज्यादा रोल है। आपको लिखना, पेपर कैसे लिखना है, क्या करना है, ये सब आपको अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पे MCQ एक सही 4 नंबर, बाकी गलत तो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस का बहुत रोल है CUT के अंदर, क्योंकि बेटा आप क्या है, बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप याद करके लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या सैंपल पेपर भी अगर कर लेते हैं एक महीने लगातार तो भी बोर्ड्स में आपके 90 स्कोर हो जाता है। ठीक है, लेकिन CUT में ऐसा नहीं है। CUT में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, चीजें हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मैंने अभी कहा बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि स्टेट रेनॉल्ड्स लॉ डायरेक्ट हो गया, लेकिन आपको क्या होगा, उसका एप्लीकेशन आपको CUT में पूछ लेंगे कि ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे रेनॉल्ड्स लॉ लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले पेपर ही अलग अलग है दोनों, तो उसकी स्ट्रैटेजी भी अलग अलग रहेगी और तैयारी भी बेटा अलग अलग रहेगी। अब इन दोनों को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, मुझे पता है मेरे पास 2 प्रकार के लड्डू है, 2 प्रकार के बच्चे हैं, इनको मैंने डिवाइड भी किया है कैटेगरी 1 में और कैटेगरी 2 के अंदर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, 2 प्रकार से बच्चे, जैसे कि मतलब जिनका बोर्ड्स का और CUT का सिलेबस बिल्कुल सेम है। मतलब क्या, अगर आप PCM पढ़ रहे हैं या आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको बोर्ड CUT में भी वही देना है जो आपने बोर्ड्स में किया। तो आपको सिलेबस कहीं ना कहीं अलग से तो नहीं पढ़ना है, तो जो आपका बोर्ड्स का है वही आपका CUT का सिलेबस भी है, तो आपको कहीं ना कहीं वो प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जितना भी टाइम है पहले दिसंबर तक आप ज्यादा CUT की तरफ तैयारी करेंगे, पूरा सिलेबस कवर आप बेटा CUT के हिसाब से करेंगे। ठीक है, अगर CUT लेवल की आप तैयारी कर लिए बोर्ड्स के अंदर और फिर आपको राइटिंग स्किल पे काम करना है, वो हम करेंगे जनवरी से पूरा, तो दिसंबर तक बेटा आपको CUT के लेवल की सारे सिलेबस पूरा कर लेना है। ठीक है, ताकि आपका एक लेवल सेट हो जाए कि हाँ आपको आता है। फिर आपको राइटिंग स्किल पे काम करना है, जो कि हम जनवरी से पूरा काम करेंगे, जिसमें हम MCQ के साथ साथ क्या करेंगे पूरा, क्योंकि आपको पता है कि 16 मार्क्स तो MCQ के ही आते हैं। उसके बाद राइटिंग कि कितना, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में, 4 नंबर में कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आपकी राइटिंग स्किल में इसमें ज्यादा काम करती है। तो सबसे पहले बोर्ड्स वाले बच्चे जिनका बोर्ड्स का सिलेबस और बिल्कुल CUT का सिलेबस सेम है, वो क्या करेंगे बेटा, थ्रू आउट द दिसंबर सबसे पहले आपको सिलेबस कवरेज करनी है, बोर्ड्स की तैयारी करनी है CUT के लेवल की। ठीक है, डेली टाइम देना है आपको, एटलीस्ट अगर आपको अलग से टाइम देना तो 1 घंटा डेली देना, लेकिन डेली देना है, पेस बना रहना चाहिए। ठीक है,
और राइटिंग स्किल्स पे काम करना है। ये आप एंड में भी जनवरी से भी स्टार्ट करेंगे तब अब बन पाएंगे। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इधर आते हैं कैटेगरी नंबर 2, जो बच्चे मेरे जिनका बोर्ड्स का सिलेबस अलग है और सीयूटी का अलग है। मतलब बोर्ड्स में वो मान लो पीसीएम के बच्चे, लेकिन उनको पढ़नी आर्ट्स थी, ठीक है, वो तो समझ में आ ही जाता है, 11वीं 12वीं करता है बच्चा, पता लग जाता है कि उसको साइंस नहीं लेनी थी, ठीक है, तो वो क्या सोचता है कि चलो आर्ट्स पढ़ेंगे आगे से, तो उनका तो सिलेबस भी डिफरेंट हो गया, उनके लिए चीजें भी गड़बड़ हो गई हैं, क्योंकि बोर्ड्स के लिए भी अलग से पढ़ना है और सीयूटी के लिए भी अलग से पढ़ना है। तो वो क्या करेंगे बेटा, आपको टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। आपको पता है सीयूटी के लिए आपके पास टाइम नहीं है, और आपको बता रही हूं मैं, अगर साइंस का बच्चा आर्ट्स में जाता है तो बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आर्ट्स के बच्चे बहुत अच्छी तरीके से शुरू से तैयारी करके चलते हैं। समझ में आया? तो कैसी होगी आपकी तैयारी? 60% बेटा आप अपना सीयूटी को दोगे दिसंबर तक, और जो 40% है उसको बोर्ड्स को दोगे, थॉरली दोगे, लेकिन पूरा 40% दोगे बोर्ड्स को। आप बेटा अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में आप अपना बोर्ड्स कब पढ़ सकते हो, क्योंकि क्लास में मैम वही पढ़ा रही होती है, लिखने के देख सकते हो। आप सिंसियरली करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा। 3-4 घंटे आपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ लिया है, तो घर जाके 1-2 घंटे अगर आप सीयूटी को देंगे और फिर बोर्ड्स का रिवाइज करेंगे तो बेटा ये भी हो जाएगा। इसमें आपको लोड भी नहीं लगेगा और आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, घूम फिर भी लेंगे, खा पी भी लेंगे। अगर आप दिसंबर तक बेटा मेहनत कर लेते हैं तो आपको बता रही हूँ आगे के लिए आपका इजी हो जाएगा, वरना ये चीजें इतनी पाइलअप हो जाएगी, फिर आप ड्रॉप लेंगे, आप एक ग्रेजुएशन करने के लिए ड्रॉप लेंगे तो बेटा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको वो नौबत ना आए, इसलिए आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अगर आप सिर्फ बोर्ड्स पढ़ेंगे तो 12वीं पास करके फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, सिर्फ सीयूटी करेंगे तो 12वीं में मार्क्स ही नहीं आएगा, तो फिर क्या ही चलेगा। तो आपको दोनों को मैनेज करना है, और दोनों को इस तरह से मैनेज करना है कि आपका बोर्ड्स भी अच्छा हो जाए और सीयूटी भी अच्छे से हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगी, जो मेरा बच्चा बेटा जो सेम पढ़ रहा है बोर्ड्स के लिए, ठीक है, देखो आपको लेवल तो दोनों का पता लग गया है यहाँ पर। जो बच्चा मेरा दोनों में सेम सिलेबस पढ़ रहा है, उसको दोनों ही कंटिन्यू करते हुए चलना है सीयूटी की तरह। दिसंबर तक बेटा सबके सब सीयूटी के लेवल की ही पढ़ाई करिएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जनवरी से लेकर पूरा मिड फेब तक आप राइटिंग स्किल पे काम करेंगे। अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो इसको थॉरली सुनिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बेटा कंपटीशन हर जगह बढ़ गया है, ठीक है। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ 600 लोग और वीडियो देख रहे हैं, आप नहीं कर रहे, बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर 3-4 लोग भी अगर इस वीडियो को पूरा बनाने लग गए, सोचो दिसंबर तक सिलेबस पूरा हो गया है, सीयूटी की तैयारी कहीं ना कहीं आधी हो चुकी है, और फिर उसको कंपटीशन के लिए पढ़ना है आगे, कि बोर्ड्स के लिए पूरा देना है, उसके बाद सीधा सीयूटी के लिए पढ़ना है, तो कितना आसान हो गया। तो आपको बेटा पूरे थ्रू आउट द टाइम सीयूटी और बोर्ड्स को दोनों को टाइम देना है। अब देखो दिसंबर तक आप सीयूटी को बहुत अच्छे से टाइम दे सकते हो, 60% आराम से दे सकते हो, और 40% बोर्ड को। लेकिन जैसे ही डेट्स पास आती रहेगी बोर्ड्स की, तब फिर बोर्ड्स को अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि सीयूटी का उसके बाद दे देंगे, आप जम के तैयारी लगाएंगे, रात भर पूरा 12-12 घंटा पढ़ेंगे। समझ में आया? और अगर आपको बेटा सीयूटी की अच्छी तैयारी करनी है, मुझसे केमिस्ट्री पढ़नी है, रवि सर से फिजिक्स पढ़नी है, और हमारे एग्रीकल्चर जो पढ़ना है सितेश सर से पढ़ना है, तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको इसमें बोर्ड्स के साथ साथ सीयूटी की भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है बेटा। अगर कोई भी क्यूरी है आपकी, आप आ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको हर चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है बेटा कमेंट्स में करिए, आपकी डाउट्स पूरी की जाएगी, कुछ भी, ठीक है। बट पढ़ते रहिए, पेज बना के रखिए, बीच में नहीं तोड़ना है कि बीच में आपने छोड़ दिया पढ़ाई, फिर आप दिसंबर में जागोगे, बहुत पीछे हो जाओगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, ठीक है, तैयारी जम के करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।